फ्रेंड्स हो। आज की क्लास है हमारी समास। समास क्या होते हैं इनको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें। समास समास का अर्थ होता है सम प्लस आस। ये दो शब्दों से मिलकर बना है शब्द। सम का अर्थ होता है कि अर्थ। सम का अर्थ है पास, नज़दीक। और आस का अर्थ होता है बैठना, यानी कि ये इसका मतलब होता है आसपास बैठना। आस पास, सॉरी, आसपास बैठना या फिर मिलना, क्या कहलाता है वो? समास। तो आगे देखते हैं इसमें समास की कुछ ऐसी डेफिनेशन है कि आपको अच्छे से याद रख पाओगे। उसमें आपको 6 प्रकार के समास कवर हो जाएंगे उसमें। जैसे द्वंद्व में द्वंद्व में और छुपे तिगु में गणना पद आवत है। गणना पद आवत है, ठीक है ना। और बीच में दूसरे पैराग्राफ में बीच में आप इसको लिख सकते हो, अच्छे से याद कर सकते हो। लिखने से उसमें आप कभी भी नहीं भूल पाओगे, ऐसे आए। आप एक बार इसको याद रख लोगे ना, तो आपको समाज समझने में आपको कोई भी आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। छिपे तत्पुरुष समास कहावत है। अब आएगा अव्ययभाव। अव्यय से अव्यय, आगे इसको अच्छे से खोलकर समझने की कोशिश करेंगे। अव्यय भाव रहे, कर्मधारय विशेषण आवत है। विशेषण क्या होता है, विशेषार्थ क्या होता है, इसको हम अच्छे से समझाएंगे आपको। आवत है, ठीक है। अब चलते हैं बहुब्रीहि। बहुब्रीहि में अन्य प्रधान रहे। इसमें क्या होता है कि बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है, प्रधान रहे। और इसमें कोई अन्य शब्द आएगा, जैसे अन्य पद होता है, तो ना कोई अन्य पद आवत है। इसमें ना ही कोई अन्य पद आएगा। जैसे आपको आगे समझ, बहुब्रीहि समास को आगे हम अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे आपको। देखो इसमें क्या आया था कि दिगु समास आया था ना, दिगु। और द्वंद्व भी आया था दिगु। इसमें गणना पद, तो आपको इसमें तो क्या समझने की कोई बात ही नहीं है। जिसमें गणना पद आए वो क्या है? दिगु समास। और जिसमें द्वंद्व पद, जिसमें और छुपे, इसका मतलब है जैसे माता पिता, बैलगाड़ी है ना, बैलगाड़ी। इसमें क्या है? माता, जिसको इसको हम समास विग्रह करेंगे, है ना।
तो क्या आ जाएगा इसमें, माता और पिता। इसमें तो आपको समझने की कोई ऐसी बात है ही नहीं। और इसमें दिगु, दिगु समास में क्या है, जैसे पंचवटी, पंचवटी, तो इसमें क्या आ रहा है, पंच क्या है, इसमें गणना पद कौन सा है, पहला, इसमें पहला पद गणना पद। इसमें आपको समझने की कोई ऐसी बात है नहीं। इसमें तत्पुरुष में थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम आएगी, उसको हम अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे आपको। पहले लिखते हैं समास के प्रकार। समास कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी में समास 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन संस्कृत की दृष्टि से देखें, संस्कृत की दृष्टि से 4 प्रकार के समास होते हैं। पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा है बहुब्री, बहुब्री समास, तीसरा है द्वंद्व समास, चौथे नंबर पे कौन सा है, अव्ययीभाव, अव्ययीभाव समास, पांचवें नंबर का है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, और छठे नंबर पे कौन सा है, दिगु, दिगु समास। तो सबसे पहले देखते हैं हम कर्मधारय समास को। कर्मधारय समास क्या है, तो कर्मधारय तत्पुरुष समास को देखते हैं, तत्पुरुष समास क्या है। तत्पुरुष समास, तो इस समास को समझने से पहले आपको क्या करना होगा, कारक चिन्ह, कारक चिन्ह जानते हैं, जैसे कर्ताने कर्म को कर्ण से द्वारा, तो इसको समझना जरूरी है। तो इसको समझाने की आपको कोशिश करेंगे हम। जैसे प्रथम है, फर्स्ट है कर्ता, कर्ता ने कर्म को, तीसरा है करण से का मतलब होता है कि के द्वारा, के द्वारा, द्वारा क्या, द्वारा क्या है इसमें, माध्यम, कि किस माध्यम से, ठीक है। संप्रदान, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए मतलब देने के योग्य में, कोई भी चीज़ को दे रहे हैं हम तो देने के योग्य में, कि हमने किसी को पैसे दिए, कि संप्रदान किया है हमने, इसको पैसे दिए, ठीक है, के योग में। अपादान, अपादान से पृथक, जैसे आपके सामने आ जाए पेड़ से पत्ता, पेड़ से पत्ता गिरा, तो किसके अभाव में गिरा है, वो इसमें आ जाएगा, ठीक है, अभाव में, तो अपादान कारक में आ जाएगा वो। छठा है संबंध, ये संबंध को दर्शाता है कि किन किन के बीच में क्या क्या संबंध है, का है, की है, चाचा की है, चाचा का है, जैसे चाचा का लड़का है, चाची की लड़की है, तो इसमें के संबंध में आपको दर्शाएगा, ठीक है। अधिकरण, ये 7 प्रकार के होते हैं। अधिकरण का मतलब होता है मैं और पर, ठीक है। तो पहले आप इनको समझेंगे, उसके बाद क्या आएगा, तत्पुरुष समास समझ में आ जाएगा। देखते हैं तत्पुरुष समास की डेफिनेशन, जिसमें प्रथम पद संज्ञा पद, मान चलो कोई भी पद है तो उसमें क्या है, पहला पद क्या है, संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, आपके सामने आ जाए, संज्ञा किसे कहते हैं, किसी जाति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। संज्ञा जैसे आपके सामने आ जाए यश प्राप्त, यश प्राप्त, तो क्या है इसमें, संज्ञा क्या है, यश, तो इसमें पहला पद क्या हो गया, संज्ञा पद, और सेकंड पद क्या हो गया इसमें, सेकंड पद क्या हो गया, अर्थ की दृष्टि से प्रधान है,
तो प्रथम पद के साथ विभक्ति का लोप हो जाता है। तो इसमें क्या है, प्रथम पद के साथ, इस पद के साथ विभक्ति क्या हो रहा है, इसमें लोप हो जाता है। लोप हो जाता है, वहाँ पर क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। जैसे यश को प्राप्त, तो इसमें आप देखोगे कि इसमें कौन सा समास है, यश को प्राप्त। इसमें समास कौन सा है, इसमें समास है कर्मधारय। यश को प्राप्त कौन सा है, इसमें कर्मधारय। इसमें कर्म आ रहा है ना, कर्म आ रहा है, इसकी दृष्टि से देखो आप, कर्म आया तो उसमें कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय। इसमें यह समास हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, कर्म धारय। ओके, अब जैसे आपके सामने आ जाए कालातीत। ठीक है, आपको ऐसे एग्जाम्पल दे रहे हैं जो सभी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे, चाहे आप कोई सी भी एग्जाम दे लो। कालातीत, काल को अतीत, यानी कि काल के परे, काल को अतीत, अतीत। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, आपने देखा हो, इसमें है, इसमें भी कर्मधारय है। इसमें क्या है, का को के संबंध में आ रहा है। इसमें को के संबंध किस में दर्शाता है, कर्म के में। इसमें आ जाएगा रेखांकित। अब देखते हैं इसमें रेखांकित, रेखांकित है ना। तो रेखांकित, रेखांकित का मतलब होता है रेखा से अंकित, यानी कि रेखा से अंकित, रेखा से अंकित। ठीक है, रेखा से अंकित। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, कारण। इसमें देखो कारण, इसमें क्या क्या दर्शा रहा है, करण। इसमें है करण, तो करण का मतलब है से, द्वारा, माध्यम है इसमें। तो इसमें कौन सा है, करण तत्पुरुष समास। ठीक है, तो आपके समझ तत्पुरुष समास तो आपके समझ में आ गया होगा। और एक आध दो उदाहरण देखते हैं, उससे आपको समझ में और आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें आ जाएगा सेवा मुक्त, सेवा मुक्त है ना। तो इसमें देखेंगे आप, इसको विच्छेद करो पहले, तो आप विच्छेद करके देखो इसमें क्या भाव प्रकट हो रहा है। विच्छेद करने से भाव प्रकट होगा कि सेवा से मुक्त, सेवा से मुक्त। तो आपको स्पष्ट ही भाव प्रकट हो रहा है इसमें से। तो से के अर्थ में किसका आ रहा है, अपादान। तो इसमें क्या आ जाएगा, अपादान तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो आपको इसमें तो कोई ऐसी प्रॉब्लम आ नहीं रही है। ठीक है, ये आपकी तत्पुरुष समास हो गया।